विरासत का, इतिहास और संस्कृति का एक अलग स्थान है। पूरे विश्व को विश्वगुरु करके मार्गदर्शन करने की ताकत निश्चित रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में है। विशेष रूप से रामायण और महाभारत के काल से भी अनेक जगह पर इस बात को पुष्टि मिली है कि हमारी सनातन धर्म और वैदिक परंपरा है, उसका एक विशेष रूप से प्रभाव भी रहा है और समाज पर परिणाम भी रहा है। आदरणीय शंकराचार्य जी ने अखिल भारतीय स्तर पर आप सबको इकट्ठा करके बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है। इस परंपरा में और विकसित करने के लिए और इसको जतन करने के लिए इसका विस्तार करने की भी आवश्यकता है। हमारा देश पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, वेद भूमि है और संत भूमि है। और हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कभी ये नहीं कहा जाता कि मेरा कल्याण हो। हर समय हमारे साधु संत यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और यही हमारी विचार करने की जो पद्धति है, और ये पद्धति जो है इसका भावार्थ सही अर्थ में सनातन धर्म में है और उसको जतन करने का, उसको मजबूत करने का और उसको एक प्रकार से टिकाने का काम आप सब लोगों ने किया है। मुझे ऐसा कहा जाता है, एक संस्कृत में सुभाषित था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आज तिरुपति का ये जो पवित्र स्थान है, कावेरी पूजन, तो कावेरी पूजन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके जो बहुत बड़ा डैम है, उसके लिए मैंने 40,000 करोड़ रुपए देकर उस डैम को करने की कोशिश की थी। अभी उसका काफ़ी काम हुआ है। तब मैंने 49 योजनाएं तैयार की थी कि जिसमें हमारी ये जो पवित्र नदियां हैं उनको एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ना। जैसे हमारा पावर ग्रिड है, जैसा नेशनल हाईवे का ग्रिड है, वैसा हम रिवर ग्रिड भी बनाना चाहते थे। अनेक जगह पर बाढ़ के कारण हमारा बहुत नुकसान होता है। गोदावरी का आंध्र प्रदेश के बाद में 1300 टीएमसी पानी समुद्र में चला जाता है। तो मैंने एक योजना बनाई थी कि गोदावरी का पानी जो है वो कृष्णा का पेन्नार में और उसका फिर कावेरी में लेकर तमिलनाडु के एंड तक उसको पहुंचाने का योजना बनाई थी। कुछ प्रोजेक्ट अभी 49 जो रिवर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, कुछ प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद से आगे भी होंगे और पानी की समस्या देश में नहीं रहेगी। पर रोड मंत्री के नाते मुझे स्वामी जी के आशीर्वाद से एक अच्छा कार्य करने का मौका मिला है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे श्रद्धेय गोड़वलकर गुरुजी। वो हर समय अपने भाषण में कहते थे, आ सेतु हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारी भाषा अलग है, हमारी पद्धति अलग है, पर उसमें विशेषता ये है कि अनेकता में हमारी विशेषता है कि हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारा सनातन धर्म एक है। और इसलिए मुझे ये भाग्य मिला कि आप सब लोग हिमाचल प्रदेश में मनाली तक पहुंचे होंगे। तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब वहाँ अटल टनल बनी है, वो केवल 8 मिनट में आप बाहर निकलते हैं। और अटल टनल से बाहर निकलकर हम लद्दाख और लेह की तरफ जाते हैं तो कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, वो 75% काम पूरा हुआ है। और उसके बाद एक झेड़मोर टनल है जिसका नाम प्रधानमंत्री जी ने सोनबर्ग टनल रखा है, उसका उद्घाटन हुआ है। और वहाँ से हम श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर से जम्मू के बीच में
मैं 36 टनल बना रहा हूँ, उसमें से 24 टनल पूरी हो गई है और करीब 12 टनल पर काम शुरू है। और जब हम जम्मू आते हैं श्रीनगर से, तो कटरा में जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ से कटरा से दिल्ली, कटरा अमृतसर दिल्ली, ऐसा बहुत बड़ा एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल हम बना रहे हैं। और उसमें कटरा से दिल्ली आने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके हमने दिल्ली मुंबई हाईवे का निर्माण किया है, जिसका अभी 90% काम लगभग पूरा हुआ है। पर यह हाईवे दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए हमने सूरत से अब नया रोड बनाया, सूरत चेन्नई, करीब 70,000 करोड़ का रोड है, जिसमें काफ़ी काम पूरा हुआ है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, मंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, पूरे दक्षिण को जोड़ा है। यानी आज से तो हिमाचल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक्सिस कंट्रोल हाईवे बना रहे हैं। और वो इसीलिए बना रहे हैं कि हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू परिवार पद्धति, ये मूल्याधिष्ठित है। हमारे योग विज्ञान को, हमारे आयुर्वेद को, हमारे वैदिक साइंस को विश्व में मान्यता मिली है। हमारे देश में रहकर हमारे समझ में नहीं आता, पर जब विदेश में जाते तो उसका महत्व समझ में आता है। अभी वॉशिंगटन डीसी में परम श्रद्धेय श्री रविशंकर जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन लिया था। हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का संगम था। 1 लाख से ज्यादा विदेशी लोग हमारे प्रभु रामचंद्र का और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार कर रहे थे। और इसलिए मुझे खुशी है कि इसी सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का, वैदिक संस्कृति का जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वो बढ़ाने के लिए उसके जो अनेक विशिष्टताएं हैं, उसमें से अग्निहोत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने बताया कि आज 160 ही हमारे पास अग्निहोत्री है, पर आने वाले समय में इस पूरे हमारे स्पिरिचुअल साइंस को, अध्यात्म को, हमारे वैदिक साइंस को, हमारा अग्निहोत्र से लेकर वेद पुराण सब जो है, उसको आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने का भी काम स्वामी जी कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम पाश्चात्यकरण के खिलाफ है, पर आधुनिकीकरण के साथ हमारा जो नॉलेज है सनातन धर्म का, इतिहास, संस्कृति और विरासत का, जिस नॉलेज की व्याख्या अभी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। अब इसमें वैदिक साइंस भी आता है। और आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने के लिए कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे देश का, विशेष रूप से हमारे देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। और जैसे स्वामी जी ने कहा है कि देशभक्ति हमारा आत्मा है, राष्ट्रवाद हमारा उद्दिष्ट है, और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, और उसके साथ साथ वेद शास्त्र, उसके साथ अग्निहोत्र से लेकर जितनी अपनी आध्यात्मिक और वैदिक परंपरा है, उसको लेकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता आप सब में है। और इस हमारी ज्ञान को मजबूत करने के लिए, टिकाने के लिए आज ये विशेष रूप से अखिल भारतीय अग्निहोत्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 8 दिन आप सब यहाँ इस विशेष हमारे विज्ञान का, मैं इसको आध्यात्मिक विज्ञान कहूँगा, आप अध्ययन कर रहे, चिंतन कर रहे, देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। आदरणीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है और ये कार्य निश्चित रूप से यशस्वी होगा। और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को आप सबका और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हमारे देश को मजबूत करने का,
आत्मनिर्भर भारत बनाने का, इस देश को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने का और विश्वगुरु बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उस प्रयासों में कुछ प्रयास करने की प्रेरणा मुझे आदरणीय शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार मैं शंकराचार्य जी के चरणों में वंदन करता हूँ और आप सब अग्निहोत्रीजों को जो ये इतना पवित्र कार्य कर रहे हैं, हमारे धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक विज्ञान, इसको टिकाकर इसमें आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आईटी से लेकर बड़े बड़े क्षेत्र के जो विज्ञान के बड़े बड़े लोग हैं, वो भी अब इस क्षेत्र में आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक विज्ञान और प्रगल्भ बनेगा और समृद्ध बनेगा, संपन्न बनेगा और हमारे स्पिरिचुअल जो विचार है उसको साइंस का अगर आधार मिलेगा तो आगे चलकर विश्व में हमारा ज्ञान विश्वगुरु बनेगा, यही विश्वास है। मुझे भी आप सब जरूर अच्छा कार्य करने का आशीर्वाद दीजिए, यही आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।